देखते हैं एफईटी में हमारा जो है पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एफईटी में कहाँ तक देखा था, पोलैरिटी ऑफ एफईटी हो गई थी। ठीक है, पोलैरिटी हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एफईटी जो जेएफईटी हमारा था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसकी पोलैरिटी कैसी थी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जेएफईटी पोलैरिटीज हम उसकी कैसी रखेंगे जेएफईटी की, समझिएगा बात को। एन चैनल और पी चैनल, आपको पोलैरिटीज में मैंने पहले ही बताया था कि जेएफईटी जो आपका होता है उसका इनपुट सर्किट क्या होता है, हमेशा रिवर्स बायस में होता है। और हम ड्रेन और सोर्स के मध्य कनेक्शन ऐसा रखते हैं कि करंट ऑलवेज सोर्स टू ड्रेन फ्लो हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है इनपुट सर्किट देखिएगा, हम लोग अगर बात करेंगे इनपुट सर्किट की अगर, तो यहाँ पे ये मान लीजिए एन चैनल है, यहाँ पी होगा, इसके साथ जो कनेक्शन होगा यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ बेस के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, और इसको हम क्या रखेंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस और ये माइनस। यहीं पे हम आपको वर्किंग भी समझा देते हैं, वर्किंग डीसी में हम लोग समझ लेंगे, ये माइनस और ये प्लस। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे क्रिएट होगा डिप्लीशन लेयर। तो अगर हम वर्किंग ऑफ एफईटी की बात इसी में कर लें, वर्किंग ऑफ जेएफईटी, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसका रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, कैसे ये काम करता है, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। कैसे इसका डिप्लीशन लेयर आपका चेंज होता है और करंट कैसे इसमें फ्लो होती है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन, विड्थ ऑफ ये आपका जो है, ये जो साइड में दिख रहा है ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये विड्थ ऑफ चैनल है। क्या है, विड्थ ऑफ चैनल। अब आप अगर चैनल के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मैं छोटा सा एक फार्मूला लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आपने पढ़ा है। अगर किसी भी कारण से अगर हम चैनल का एरिया घटाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। चैनल का एरिया अगर हम घटाएं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो कम हो जाएगी। तो आप बस यही फिनोमिना इसमें काम करता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो ड्रेन करंट होती है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ड्रेन करंट को पहले आप मान लीजिए यहाँ पे जो सप्लाई है VGS, गेट सोर्स सप्लाई, इसको आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ज़ीरो है। क्या है, ज़ीरो है। हम दो केस यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन सा केस, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग में इसके, जब VGS क्या हो, ज़ीरो। आप यहाँ लिखेंगे जब VGS ज़ीरो और VDD, इसको आप VDD बोल दीजिए या VDS बोल दीजिए। ठीक है ना, इसको जब हम चेंज कर रहे हो, मतलब VDS वेरिएबल हो, ये हमारा जीरो है और VDS हम वेरी कर रहे हैं, तो होता क्या है, देखिए इसमें VDS हम सप्लाई जैसे ही लगाते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये किधर मूव करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं। अब इधर भागने की वजह से डिप्लीशन लेयर जो होता है वो इसी डायरेक्शन में बढ़ता है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है, पेनिट्रेट होगा आगे की तरफ, क्योंकि कैरियर सारे के सारे किधर जा रहे हैं, तो ये इसी तरीके से डिप्लीशन लेयर बढ़ता है। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हम जाते हैं, बढ़ाने के साथ साथ ही ये बढ़ता है, कांस्टेंट वोल्टेज में नहीं, ये सारे के सारे कैरियर उधर जा रहे हैं। अब इनिशियली जब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे आपका ये ऐसे जा रहा है तो करंट किधर फ्लो होगा, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है और ये सोर्स टर्मिनल है। तो ये वाली करंट एक आएगी ऐसे, और एक करंट इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन में होती है। तो दो तरीके की करंट होती है। करंट इसमें हम पढ़ेंगे, एक होता है कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन करंट, और एक होता है नेचुरल करंट, नेचुरल। ध्यान दीजिएगा, जो कन्वेंशनल करंट होता है ये होता है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं बात को? ये हमारा क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की, यहाँ विड्थ बढ़ रही है, मतलब ये चैनल की विड्थ कम हो रही है। आप समझो बात को। एक तो तरीका आपको ऐसे, इसको हम बहुत ऑरली साधारण शब्दों में समझा रहे हैं कि जब यहाँ से चार्ज कैरियर जाना शुरू होगा तो करंट, ड्रेन करंट इधर फ्लो होगी कन्वेक्शनल, और नेचुरल करंट इसके साथ फ्लो होगी। एक्चुअल में जो मेन करंट, जो नेचुरल करंट माना जाता है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के डायरेक्शन में ही माना जाता है, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही एक करंट कहलाता है। वो तो कन्वेंशन करंट होता है जो हम लोग अपोजिट इसके ले करके चलते हैं। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब ये आपका जो है चार्ज कैरियर सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो डिप्लीशन लेयर है ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसके कितने कारण हो सकते हैं? इसका जो मुख्यतः कारण हम लोग जो ऑरली समझ रहे हैं, इसे नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर इधर आए तो मैक्सिमम चार्ज कैरियर इधर होगा, तो ये इधर खींच रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे चैनल को आप अगर रजिस्टेंस में डिवाइड कर दें, अगर इस पूरे चैनल को 4 रजिस्टेंस में डिवाइड कर दें, तो ऊपर की ओर ये वाला तीसरा वाला रजिस्टेंस पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रखी है और इसको आपने ग्राउंड कर रखा है, और पूछा जाए सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ, सबसे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ सबसे कम वोल्टेज होगा। तो जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे डिप्लीशन लेयर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, चूँकि ये जंक्शन क्या है, गेट और सोर्स जंक्शन कैसा है, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में कर रखे हैं, निगेटिव है ये पॉजिटिव, अभी जब ये जीरो है तो जीरो के कंडीशन में आप भूल जाओ, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बहुत तेज़ी के साथ पिंच ऑफ होता है, बहुत तेज़ी के साथ ये कम होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारा यहाँ से हम इस वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं और यहाँ से मैक्सिमम चार्ज कैरियर इधर जा रहा है, तो ये आपका ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। इसकी भी एक लिमिट होगी VDS की, चाहे आप VGS को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी जिस पर यहाँ से चैनल से अधिकतम करंट फ्लो होगा। चैनल से क्या होगा, अधिकतम करंट फ्लो होगा, और एक टाइम के बाद चैनल से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चैनल से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद इन द सेंस क्या, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। करंट उससे आगे नहीं फ्लो होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका सैचुरेटेड करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड करंट। अभी उन सब पे हम लोग बात करेंगे, बस वर्किंग प्रिंसिपल आपके समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ VGS 0 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पास हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो होगा। अब अगर हम यहाँ VGS को रिवर्स बायस में बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ये चैनल बहुत तेज़ी के साथ, कम वोल्टेज पर ही चैनल बढ़ जाएगा, और चैनल बढ़ जाएगा तो ड्रेन करंट इससे क्या हो गई, कम हो गई। आउटपुट करंट क्या है हमारा यहाँ पे, ड्रेन करंट। और हम यहाँ VGS जब 0 है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन VGS हमने जैसे ही यहाँ बढ़ाना शुरू किया, ये डिप्लीशन लेयर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि रिवर्स बायस होगा। और जब डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा तो जो आपका चैनल का विड्थ है वो कम होगा। चैनल का विड्थ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ड्रेन करंट कम हो जाएगी। और ड्रेन करंट आपका जो है जब कम होगा, तो यही तो हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में कि इनपुट वोल्टेज इसमें अप्लाई करके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया जाता है। आउटपुट करंट यहाँ ड्रेन है, करंट है, ड्रेन करंट को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे, गेट और सोर्स के बीच इनपुट वोल्टेज दे करके। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो जब ये 0 है तो इसमें मैक्सिमम करंट उस समय फ्लो होगी। जब ये हम 0 से बढ़ाएंगे कुछ रिवर्स बायस में, तो डिप्लीशन लेयर पहले ही आपका बढ़ के पिंच ऑफ हो जाएगा, और फाइनली इसमें करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे वर्किंग में, ठीक है। ये आपका वर्किंग हो गया। अब हम लोग अगर बात करें JFET के बारे में, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो इसका चैनल का विड्थ है, चैनल का विड्थ अगर बढ़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चैनल का अगर आपका बढ़ता है, तो आपका रेजिस्टेंस चैनल का क्या होगा, घटेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा शॉर्ट टाइम में। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये इससे आपको क्या होगा, ये बात समझ आएगी कि जब चैनल की विड्थ घट रही है, बढ़ रही है, उसके हिसाब से कब ड्रेन करंट घटेगी या बढ़ेगी। देखिए हम यहाँ पे सिंपल टाइप में चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, चैनल जो आपकी एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ चैनल, एरिया ऑफ चैनल, अगर ये इंक्रीज होगा
तो रेजिस्टेंस ऑफ चैनल ये डिक्रीज होगा, तो उस समय ड्रेन करेंट, समझ रहे हैं ना, और जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये बात समझ आई, समझ में आ गया ना। ये आप इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे याद रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो थ्योरी के क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको जो है फिलहाल वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया हो। अब वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया अगर, तो हम JFET पढ़ें, JFET का प्रयोग एज ए एम्पलीफायर पढ़ें, उसके बाद इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, उसके पहले हम लोग BJT और JFET में अंतर पढ़ लेते हैं ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सारा इसका जो स्टोरी है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें यहाँ पे सीख लेते हैं। हमने वर्किंग बता दिया, अब वर्किंग बताने के बाद हम FET और JFET में JFET और BJT में अंतर देख लेते हैं। तब उसके बाद हम आएंगे कि किस तरीके से हम JFET का प्रयोग किस में करते हैं, एम्पलीफायर में। क्या बता रहे हैं? पहला लेक्चर तो आपने लिया था ना, तो पहला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिए, लेक्चर पढ़ा है उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत बेसिक हमने बताने का प्रयास किया कि एक ही चैनल से आपका करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल्स पे, तो फिर करंट यहाँ से रिटर्न फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाएंगे डिफरेंस बिटवीन JFET एंड BJT। डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन JFET एंड BJT। ये बात जानने के बाद फिर हम JFET एज एम्पलीफायर पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन एंड BJT, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे JFET, यहाँ हम लिखते हैं BJT। एकदम इत्मीनान से एक एक डिफरेंस हम लोग ध्यान से समझेंगे, आप लोग भी बताते चलिए। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग क्या लिख लें, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस। और क्या हो सकता है, दूसरा डिफरेंस बताइए, लेस नॉइज, और क्या होगा, यहाँ नॉइज, मैक्सिमम नॉइज होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट और क्या होगा भाई पॉइंट इसमें, हाँ, यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल नहीं बोलेंगे, यूनिपोलर बोलेंगे। ये आपका क्या है, यूनिपोलर है, और ये बाइपोलर है, ठीक है। और क्या होता है इसका चौथा, हाई इनपुट एम्पिडेंस, और यहाँ लो इनपुट एम्पिडेंस, ठीक है ना, लो इनपुट एम्पिडेंस। It has negative
टेम्परेचर कोफिशिएंट एट हाई करंट लेवल, एट हाई करंट लेवल, और ये इट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, it has positive temperature coefficient at high current level. It does not suffer from minority carrier storage effect, it does not suffer from minority carrier storage effect. माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज इफेक्ट, इसका मतलब जान लीजिए कि जब रिवर्स बायस में होता है तो किस तरीके से डिप्लीशन लेयर में माइनॉरिटी कैरियर्स इफेक्ट हो जाते हैं, और इट इज़ अफेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज इफेक्ट से। इसका मतलब समझ में आ रहा है, माइनॉरिटी कैरियर्स हम लोगों का जब पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो वहाँ के केस में हमें माइनॉरिटी कैरियर्स देखने को मिलता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो डिप्लीशन लेयर में बहुत ज़्यादा क्या जाता है, डिप्लीशन लेयर जब आपका बढ़ता है तो उसमें स्टोरेज चार्ज भर जाते हैं, तो फिर उसको जब फॉरवर्ड करते हैं तो पहले उन स्टोरेज चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होता है, फिर वो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे आपका पतला होता है, फिर जंक्शन को क्रॉस करके मेजॉरिटी कैरियर्स करंट फ्लो करने का काम करते हैं। तो ये स्टोरेज चार्ज वाली समस्या हमारी इसमें नहीं आती। स्टोरेज चार्ज के बारे में बहुत डिटेल रिवर्स रिकवरी करंट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, जब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर डायोड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि थर्मल रन अवे की प्रॉब्लम नहीं होती कहाँ, एफईटी में। थर्मल रन अवे की प्रॉब्लम एफईटी में नहीं होती। ठीक है, इट हैज़ लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन bandwidth product, it has higher gain bandwidth product। ठीक है, ये आपके जो हैं इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं स्विचिंग स्पीड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती है किसमें, एफईटी में, और लोअर होती है किसमें, इट हैज़ हायर switching speed and cutoff frequency, it has lower switching speed, it has lower switching speed, it has lower switching speed and cutoff frequency, ये दिख रहा है सबको, इतना नीचे, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। तो ये आपका जो है बेसिक जो है डिफरेंस हो गया जेएफईटी आपका एफईटी और बीजेटी में। ठीक है, एफईटी और बीजेटी में। इसके बाद हम लोग आएंगे जीएफईटी एज एन एम्पलीफायर। देखिए जीएफईटी की बायसिंग वगैरह भी है, हम लोग ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग पूरा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बायसिंग वगैरह पे हम लोग बायसिंग अच्छे से हमने आपको समझा दिया था किसमें, बीजेटी में ही अच्छे से, कि बायसिंग क्या होती है। ठीक है,
बायसिंग क्यों करते हैं। हम यहाँ सीधे आते हैं GFET एज एन एम्पलीफायर, हेडिंग डालिएगा GFET एज एन एम्पलीफायर। इट हैज़ हायर स्विचिंग स्पीड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही ना, मतलब क्या है कि ऑन ऑफ जल्दी जल्दी हो सकता है। स्विचिंग स्पीड का मतलब जल्दी से ऑन हुआ, जितनी देर में मतलब ये ज़्यादा FET जो है इसको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ किया जा सकता है, जबकि आपका BJT जो है इसको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता, मतलब स्विचिंग स्पीड इसकी लो है। हेडिंग डालिएगा FET एज एन एम्पलीफायर, GFET एज एन एम्पलीफायर, मतलब FET का प्रयोग हम एम्पलीफायर के तरीके से कैसे करते हैं, बस सर्किट को समझ लेते हैं। FET एज एन एम्पलीफायर मतलब FET का प्रयोग एम्पलीफायर के तरीके से, आप सिंपल वर्ड में उसको बोल सकते हैं FET एम्पलीफायर। देखिएगा FET एम्पलीफायर में समझ रहे हैं बात को, GFET एज एन एम्पलीफायर। यहाँ पे हमने GFET का सिंबल पढ़ रखा है, ठीक है। ये हमारे पास GFET है, हमने N चैनल का GFET ले लिया है और यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे जो भी हमें एम्पलीफाई करना होगा। किसके मध्य दे रहे हैं, गेट और सोर्स के मध्य। ये आपका होता है ड्रेन, यहाँ होता है VDD बोले तो ये बायसिंग वोल्टेज होता है, और यहाँ जो वोल्टेज होता है ये कौन सा वोल्टेज होगा, VGG। कैसा वोल्टेज होगा, VGG। हमारा ये साइड जो होता है ये निगेटिव पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं VGG। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होता है, आउटपुट। तो बस एकदम बेसिक से आपको समझ लेना है कि जिस तरीके से एम्पलीफायर आपका FET का था, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था, वैसे ही हम ये भी आपका जो है वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। बस यहाँ आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, ड्रेन से ले रहे हैं। यही सब की पॉइंट्स याद रखना है। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, ड्रेन से। इनपुट कहाँ दे रहे हैं, गेट और सोर्स के मध्य दे रहे हैं, ठीक है ना। ये VDD और VGS ये आपका ड्रेन रेजिस्टेंस RD होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना सा इसमें बेसिक पॉइंट याद रखना है, बल्कि इसका भी वही काम है, ठीक है। ये आपको पता है कि एक अच्छे एम्पलीफायर की तरीके से अगर इसको काम कराना है तो इनपुट सर्किट को हमेशा क्या रखना होगा, रिवर्स बायस में। इनपुट सर्किट को हमेशा रिवर्स बायस में, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि सर ये एम्पलीफाई कैसे करता है, किस तरीके से हम मान लें कि ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करता है। तो आप एक बात जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पे जो VGS वोल्टेज अभी हमने शुरू में देखा है वर्किंग में, जो VGS वोल्टेज होता है FET का, जो गेट और सोर्स के मध्य जो कंट्रोल वोल्टेज हम लोग देते हैं, वो वोल्टेज ही कैपेबल होता है। उसमें ज़रा सा स्लाइड चेंज कर दो तो ड्रेन करंट में बहुत अच्छा खासा परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही हमें बताता है कि VGS को आप कैसे परिवर्तित करके ड्रेन करंट को चेंज कर सकते हैं। तो एम्पलीफिकेशन इससे आप कितना बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसको, VGS को चेंज करके। तो ये आपका एक बेटर एम्पलीफायर हो सकता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स के मध्य वोल्टेज, इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझना है तो ये किसके मध्य ड्रॉ किया जाएगा, ये VDS और
आईडी के बीच में ड्रॉ किया जाएगा VGS को कांस्टेंट रख के। क्या चीज़? VGS को कांस्टेंट रख के। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें, जब VGS का मान, सबको पता है रिवर्स वोल्टेज का मान है, जब VGS का मान 0 होगा तो उस समय ड्रेन करंट का मान क्या होगा? मैक्सिमम। और जैसे जैसे VGS का मान हमारा बढ़ेगा, ड्रेन करंट का मान क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। मतलब यहाँ मान लीजिए VGS की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ VGS की वैल्यू 1 वोल्ट और VGS की वैल्यू 2 वोल्ट। रिवर्स बायस में ध्यान रखिएगा, VGS की वैल्यू 3 वोल्ट। अब आप कहेंगे सर ये वोल्टेज VGS बढ़ने से कैसे करंट घट जा रहा है? ये जो होता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, एक निश्चित पॉइंट यहाँ के बाद, ये जो निश्चित पॉइंट है जहाँ के बाद आपका करंट यहाँ से कांस्टेंट हो जा रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? मतलब इस वोल्टेज के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाता है। करंट बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अभी इस पर हम और डिटेल चर्चा करेंगे पिंच ऑफ पे, ठीक है, कैसा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आप जो ये कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान समझिए, VDS को हम चेंज करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ इसमें ड्रेन करंट फ्लो होता है जब VGS की वैल्यू बिल्कुल 0 होती है। क्यों ऐसा होता है? VGS की वैल्यू 0 होगी तो गेट और सोर्स जो जंक्शन है, ध्यान समझिएगा, गेट और सोर्स जंक्शन, बात समझ में आ रहा है? जहाँ पे गेट हम बनाते हैं साइड में, गेट और सोर्स जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में नहीं होगा ज़्यादा, जब वहाँ वोल्टेज कम है। तो जब वो कम है तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होगी, मतलब विड्थ की चौड़ाई ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ी तो विड्थ की चौड़ाई घटी। तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई अगर आपकी कम है तो विड्थ, चैनल की विड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट वहाँ कैरियर ज़्यादा पास करेंगे तो ड्रेन करंट ज़्यादा होगा। और जैसे ही रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाना शुरू करेंगे, रिवर्स वोल्टेज जैसे ही हम बढ़ाएंगे, इसके बढ़ने से डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, चार्ज कैरियर कम जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपका ड्रेन करंट कम होने लगेगा। आप दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ड्रेन करंट घट जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रिलेशन कैसे बन रहा है समझ आ गया? ठीक है, किसके किसके मध्य बना रहे हैं? ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। कोई समस्या तो नहीं इसमें? इसमें भी पिंच ऑफ वोल्टेज आप जो समझ रहे हैं, अभी मैं पिंच ऑफ वोल्टेज को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। एक आध लाइन में आप ये जान लो कि ये वह वोल्टेज होता है जिसके बाद ड्रेन करंट एकदम बिल्कुल क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। या आप कह सकते हैं चैनल जो होता है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। आप कह सकते हैं रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है कैरियर के जाने वाला, ठीक है ना? ये उससे आप ऐसे समझ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया है? ठीक है। अब हम कुछ साइलेंट फीचर FET के पढ़ लें क्या? JFET के साइलेंट फीचर पढ़ लें, फिर हम लोग आते हैं इसका कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट गेट करंट क्या होता है, क्या होता है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज समझते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज और गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज दोनों में अंतर होता है। पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है और गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज पे बिल्कुल ड्रेन करंट फ्लो होना ही बंद हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना? दोनों में अंतर है। अभी हम उस पर बात करेंगे, देखिएगा मज़ा आएगा। अभी इसको हम मिटाते हैं। पहले कुछ साइलेंट फीचर हम लोग इसके पढ़ लेते हैं। FET के समराइज एक तरीके से हम कह सकते हैं कर दें। समरी ऑफ FET अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें, या साइलेंट फीचर आप कह सकते हैं इसका, ठीक है ना? इसको आप साइलेंट फीचर्स ऑफ JFET, ठीक है।
सबसे पहली बात 3 टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्या है? 3 टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। पॉइंट को समझते चलिएगा सारे। 3 टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। दूसरा, इट ऑलवेज ऑपरेटेड व्हेन इनपुट सर्किट, it always operated with input circuit reverse bias, with input circuit। input circuit क्या है भाई? गेट सोर्स। क्या? गेट सोर्स जंक्शन, गेट सोर्स जंक्शन इज रिवर्स बायस। हमेशा याद रखिएगा ये इसी कंडीशन में ऑपरेट होता है जब गेट सोर्स जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। तीसरा पॉइंट, इन JFET गेट करंट क्या होगा? 0। गेट करंट क्या होगा बच्चा यहाँ पे? हाँ, गेट करंट IG ये 0 होगा। गेट करंट क्या होगा? 0। अब गेट करंट 0 होगा सिंस नो गेट करंट। यहाँ पे चौथा आप याद रखिएगा, सिंस नो गेट करंट मीन्स नो गेट करंट, इसका मतलब ड्रेन करंट इज इक्वल टू द सोर्स करंट। ये FET में होगा ड्रेन करंट इज इक्वल टू द सोर्स करंट। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखिएगा, जो FET होता है, JFET operated between VGS is equal to 0 to VGS ऑफ। VGS की बात याद रखिएगा, मतलब VGS 0 से क्या मतलब है? गेट सोर्स के मध्य 0 वोल्टेज से ले करके गेट सोर्स के मध्य उस वोल्टेज तक ये ऑपरेट होगा जब गेट सोर्स पर सिर्फ वोल्टेज देने से चैनल क्या हो जाए? पिंच ऑफ हो जाए, इतना रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ जाए। बात समझ में आ रहा है? ड्रेन करंट 0 हो जाए, मतलब क्या है कि 0 वोल्टेज देंगे गेट सोर्स पर और इतना अधिक वोल्टेज देंगे कि जब चैनल पिंच ऑफ हो जाए, मतलब चैनल बंद हो जाए, गेट करंट 0 हो जाए। तो ये इसका रेंज होता है। तो कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? VGS 0 से लेकर VGS ऑफ। अभी VGS ऑफ को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ VGS ऑफ, ठीक है। इसको बस अभी दिमाग में आप रखेंगे कि VGS ऑफ कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आपके पास पॉइंट क्या है? JFET ऑपरेटेड बिटवीन VDS 0 टू VGS ऑफ तक, ठीक है ना। अब इसमें जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, गेट टू सोर्स वोल्ट अगर जब इस कंडीशन में होगा तो VDS की क्या कंडीशन होगी? VDS जब VGS 0 होगा तो VDS मैक्सिमम होगा। VDS क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और करंट क्या होगा? IDSS करंट मैक्सिमम होगा। और जब ये VGS ऑफ होगा तो उस समय VDS क्या हो जाएगा? VDS ऑफ होगा, VDS आपका मिनिमम। मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि VGS यहाँ पे ऐसे रेंडमली इसका कोई ये फैक्ट नहीं है, VGS इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू आप कह सकते हैं VDS के। अगर आप ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, या मतलब आप सिंपली ऐसे बोलिए VDS इज इक्वल टू 1/VGS। अगर गेट सोर्स का वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो सेम ड्रेन करंट कांस्टेंट, उतने ही ड्रेन करंट के लिए आपको VDS घटाना पड़ेगा, मतलब कम रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपका VGS बढ़ रहा है तो VDS आप क्या करेंगे? मतलब आप VDS बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, VDS आप घटा देंगे, मतलब रिवर्स दोनों में रिलेशन होता है। VDS बढ़ाने से जितना धीरे धीरे आपका पिंच ऑफ के करीब पहुंचेगा उतना VGS बढ़ा देंगे तो तुरंत हो जाएगा। VGS बढ़ाते ही चैनल पिंच ऑफ की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। VGS ये 0 से ऑफ तक है, ये VDS मैक्सिमम से मिनिमम की ओर है। मतलब उस समय ड्रेन करंट जो होगा
जब ये VGS 0 होगा तो हमेशा याद रखिए एक ही कंडीशन में पूरे JFET में मैक्सिमम करंट होगा जब गेट सोर्स के मध्य वोल्टेज 0 होगा, या हम नॉर्मली बोलते हैं गेट सोर्स शॉर्ट सर्किटेड होगा, गेट सोर्स शॉर्ट सर्किटेड होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला जो इसका साइलेंट फीचर होगा, यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि छठवां पॉइंट कि इसमें 2 गेट होते हैं ना, 2 गेट होते हैं, तो दोनों गेट से क्या होता है कि जो आपका चैनल होता है वो सेम डिस्टेंस में, दोनों तरफ से डिप्लीशन लेयर क्या होता है, सेम डिस्टेंस में बढ़ता है, मतलब सेम विड्थ के साथ बढ़ता है। तो आप कहेंगे JFET हैज़ 2 गेट which have same potential, which have same potential, which have same potential, both depletion layer narrows down by an equal amount, both depletion layer narrows down in equal amount, narrows down in equal amount, narrows down। इसके बाद यहाँ पे JFET is not subjected JFET is not subjected to thermal runaway when thermal runaway when temperature is increases, when temperature is increases। Drain current control by changing by changing the width of चैनल होगा ना। चैनल का विड्थ कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, ड्रेन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा गेट करंट ना होने की वजह से कोई यहाँ बीटा नहीं होता। बीटा मतलब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नहीं होता है कोई भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गेट करंट 0 होता है, दैट्स वाई देयर इज अ नो बीटा, मतलब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नहीं होता है। ये तो हमारा जो है कुछ साइलेंट फीचर्स रहे हैं रिलेटेड टू द JFET, ठीक है, ये रिलेटेड टू द JFET है। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। पॉइंट्स में क्या समझना है, पॉइंट्स हमारे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका पिंच ऑफ वोल्टेज वगैरह, इसको हम समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स है FET का जो हमें समझना चाहिए। शॉर्ट गेट ड्रेन करेंट्स, मतलब यहाँ पे आप इसको 2 अलग अलग सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। शॉर्ट गेट ड्रेन करंट मतलब जब आपका FET जो आपका होगा JFET का गेट क्या हो, शॉर्ट सर्किटेड हो, उस समय का गेट करंट। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हम रिवर्स वोल्टेज एक लगाते थे ना, अभी हमें नहीं लगाना, हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया और इस पे हमने एक वोल्टेज दे दिया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वोल्टेज दे दिया। अब ये वोल्टेज हमारा कैसा होता है, प्लस माइनस, मतलब हमने इसके गेट को क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। मतलब यहाँ VGS की वैल्यू क्या हो गई, 0 वोल्ट, VGS की वैल्यू 0 वोल्ट, ठीक है। इस समय जो ड्रेन करंट होगी बच्चों, इस समय जो ड्रेन करंट होगी वो क्या होगी, ID जो होगा ये SS कहलाएगा, शॉर्ट ड्रेन
यहाँ पे शॉर्ट गेट ड्रेन करंट, मतलब ये आपकी मैक्सिमम सैचुरेटेड ड्रेन करंट होगी, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कैसे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो देखिएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यहाँ पे होगा ID, ये आपका कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, कंटिन्यूअस करंट बढ़ेगा और यहाँ से ये और फिर ये ऐसे रिटर्न चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। और ये आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है यहाँ पे, ये VDS है, ये है कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट ड्रेन करंट, ड्रेन करंट इस रीजन में यहाँ तक ये रीजन है कांस्टेंट ड्रेन करंट रीजन, मतलब जहाँ पे करंट कांस्टेंट है। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है IDSS, ये मैक्सिमम करंट है। मतलब आप कह सकते हैं कि शॉर्ट गेट ड्रेन करंट IDSS क्या है, आप सिंपली कहेंगे ये गेट ये FET से JFET से फ्लो होने वाला क्या है, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम ड्रेन करंट विथ सोर्स, मैक्सिमम ड्रेन करंट विथ सोर्स जब गेट आपका क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। मतलब मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होने वाला मैक्सिमम ड्रेन करंट जब आपका गेट क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, कब तक ये करंट मैक्सिमम होगा, कब तक ये करंट बढ़ेगा ड्रेन करंट, जब तक आपका VDS की वैल्यू क्या हो जाए, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, जब तक VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है भी आगे इस पर फिर हम बात करेंगे। एक बार मैं और बता दूं कि हम जब VDS ये VGS 0 हो गया, जब हम VDS को बढ़ाना शुरू करेंगे तो VDS को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर एक टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे पतला हो जाएगा, तो फिर आपकी करंट आगे फ्लो होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब कांस्टेंट करंट, एक फिक्स करंट फ्लो होगी, उससे आगे करंट नहीं, एक चैनल एक लेवल पे आ जाएगा, सिर्फ उतनी ही करंट वहाँ से फ्लो होगी। तो आपका बेसिकली वो सिचुएशन क्या होगा जब VDS पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। IDSS आप कह सकते हैं मैक्सिमम करंट जब VGS आपका क्या है, 0 है, VGS जब आपका 0 है। और इस समय इस सिचुएशन में VDS आपका होता है पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर। इसी को हम लोग जीरो बायस करंट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, VIDSS को बोलते हैं ज़ीरो बायस करंट। क्या बोलते हैं, जीरो बायस करंट। ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक। अब देखिएगा IDSS जो होता है, ये IDSS के बारे में और कुछ पॉइंट जान लीजिए। IDSS मैक्सिमम ड्रेन करंट है, मैक्सिमम ड्रेन करंट है जब when VGS is equal to 0 और JFET operated in normal condition, JFET operated in normal condition। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, JFET operated in normal condition, ठीक है, JFET operated in normal condition। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम VDS की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ाते चले जाएंगे, कितने अधिक, VDS की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएं, मतलब VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज से ऊपर जाएंगे तो ड्रेन करंट तो कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बढ़ाते चले जाएं, VDS मैक्स से ऊपर कर दें, मतलब VDS आपका ग्रेटर देन हो जाए क्या, VDS मैक्स। VDS मैक्स कहाँ, ये है VDS मैक्स। जैसे ही हम इसके ऊपर वोल्टेज को करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चैनल का ब्रेकडाउन, और ड्रेन करंट एकदम शार्पली बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। बात समझ में आया, तो इसको ब्रेकडाउन करंट बोलेंगे। तो इस टाइम पे आपका ID जो होगा इंक्रीजेज शार्पली, इंक्रीजेज शार्पली। क्यों शार्पली इंक्रीज हो रहा है, चैनल का ब्रेकडाउन हो गया है, चैनल का क्या हो गया, ब्रेकडाउन। अब ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ड्रेन करंट रीजन या कांस्टेंट ड्रेन करंट रीजन।
कांस्टेंट ड्रेन करंट रीजन। मतलब Vp से लेकर के VDS मैक्स के बीच का जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे करंट, ड्रेन करंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट गेट ड्रेन करंट IDSS। इसका भी हम लोग आगे इससे रिलेटेड फार्मूले भी देखेंगे जिसपे बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगला टॉपिक हेडिंग डालिएगा पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है यही समझ लीजिए। पिंच ऑफ वोल्टेज, इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज। क्या? इट इज मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज at which drain current become constant। मतलब ये वह मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज है जिस पे आपका क्या हो जा रहा है, ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, इस पे ड्रेन करंट कांस्टेंट हो चुका है। इसके लिए चाहें तो एक ग्राफ और बना सकते हैं ऐसा, जो हमने अभी पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में बनाया था। आप कहेंगे सर एक बात बताइए, ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज इसमें यहाँ आ गया, इसमें यहाँ आ गया, इसका क्या मतलब? यहाँ पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ है, ये पिंच ऑफ वोल्टेज का मान घट बढ़ भी सकता है क्या? बिल्कुल घट बढ़ सकता है। पिंच ऑफ वोल्टेज का मान घट बढ़ भी सकता है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज का मान घट बढ़ सकता है? घट बढ़ सकता है ऐसे, हमने क्या बोला, जहाँ से गेट करंट क्या हो जाए, ड्रेन करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो आप देखिए इस पॉइंट पे देखिए ड्रेन करंट यहाँ से कांस्टेंट हो गया, इस पॉइंट पे देखिए ड्रेन करंट यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ, तो ये वैल्यू घट बढ़ रहा है ना पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है VGS पर, गेट सोर्स वोल्टेज पर। अगर गेट सोर्स वोल्टेज आप ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे तो VDS हमें कम ही लगाना पड़ेगा, ड्रेन सोर्स के मध्य वोल्टेज कम ही लगाना पड़ेगा और पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगा, है ना। जैसे क्या है कि VGS ज़्यादा रिवर्स करने से ड्रेन सोर्स वोल्टेज कम लगा करके भी ड्रेन करंट को कांस्टेंट किया जा सकता है। बात को समझिएगा। अगर हम यहाँ वोल्टेज रिवर्स कर देंगे तो यहाँ कम वोल्टेज दे करके भी ड्रेन करंट को कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो मिनिमम VDS वोल्टेज होता है एट विच IDs बिकम कांस्टेंट, जिस पे ड्रेन करंट आपका क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अगला हेडिंग डालिएगा तीसरा, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज VGS ऑफ। गेट सोर्स, ये तीसरा पॉइंट है इसका, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं क्या, VGS ऑफ। VGS ऑफ किसे कहेंगे भाई? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज किसको कहा जाए? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज आप कह सकते हैं गेट और सोर्स के बीच, ठीक है ना, वह वोल्टेज होता है गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। गेट और सोर्स के बीच वह वोल्टेज होता है जिस पर चैनल कंप्लीटली क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, चैनल कंप्लीटली ऑफ हो जाए। इस बात को समझिएगा। यहाँ से मान लीजिए ये P है, ये P है, ये N है। यहाँ पे हम यहाँ पे जो रिवर्स वोल्टेज देंगे, इस वोल्टेज का वह मान लीजिए हमने यहाँ VDS को क्या रखा, 0 रख दिया या कुछ भी। यहाँ VGS ऑफ
वह वैल्यू होती है गेट सोर्स के बीच में जब ये क्या हो जाए पूरी तरीके से समझ रहे हैं ना। तो VGS का वह मान जिसपे आपका क्या हो जाए कम्प्लीटली ऑफ हो जाए, मतलब ड्रेन करंट आपकी क्या हो जाएगी ज़ीरो, ड्रेन करेंट्स बिकम ज़ीरो। मतलब आप लिखेंगे इट इज़ द गेट सोर्स वोल्टेज वेयर इट इज़ द गेट सोर्स वोल्टेज वेयर it is gate source voltage where the channel is completely cut off, the channel is completely cut off and drain current becomes zero। समझ रहे बात को, ड्रेन करंट आपका क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा इंटरेस्टिंग और नोट पॉइंट, VGS ऑफ जो होता है VGS, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। VGS ऑफ जो होता है इसकी हमेशा वैल्यू, VGS ऑफ की जो हमेशा वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड में हमेशा पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब VGS ऑफ का मैग्नीट्यूड और पिंच ऑफ वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब अगर कभी पिंच ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट है तो VGS ऑफ की वैल्यू क्या होगी -6 वोल्ट। क्या होगी कैसे, क्योंकि हम लोग रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं ना गेट सोर्स पर। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये VGS ऑफ जो होता है हमेशा पिंच ऑफ वोल्टेज के क्या होता है बराबर होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए यहाँ पिंच ऑफ वोल्टेज में और VGS ऑफ में अंतर क्या है जब ये लगभग बराबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए VGS और VP में, VGS ऑफ में और VP में क्या अंतर है, कुछ बताएंगे। देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। VGS, ये कन्फ्यूजन शुरू से लेकर अगर अभी तक थोड़ा बहुत भी बना होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। VGS और VP में अंतर क्या होता है, VGS ऑफ जो होता है वह VGS ऑफ ये VGS वोल्टेज होता है, मतलब गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज होता है। और VDS जो होता है ये ड्रेन और सोर्स का, ये VP जो होता है ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज होता है। ठीक है, VGS वह वोल्टेज होता है जिसपे ID अप्रॉक्सीमेटली 0 पे पहुंच जाता है। ठीक है, और VDS मतलब VP वह वोल्टेज होता है, VDS का वह वोल्टेज होता है जिस पर ID आपका नियरली कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है नियरली कांस्टेंट, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज पर आपका जो JFET होता है वो कांस्टेंट करंट डिवाइस की तरीके से काम करती है। जबकि यहाँ VGS ऑफ पर, मतलब VGS का ही तो मान होता है, लेकिन VGS ऑफ पर ड्रेन करंट नियरली 0 हो जाता है। पिंच ऑफ वोल्टेज पर ऐसा नहीं होता है, करंट कांस्टेंट हो जाती है। बात क्लियर है ना, करंट आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कभी आपसे VGS और VP में कभी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। कभी आपको अगर इसमें डिफरेंशिएट करना हो तो आप परेशान नहीं होंगे, इसको आप बताएंगे। एक्सप्रेशन फॉर द ड्रेन करंट जो है यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ JFET वो हम लोग देखेंगे। और जो एक्सप्रेशन करंट की होती है ID = IDSS 1 - VGS अपन VGS ऑफ का स्क्वायर। ठीक है, ये गेट करंट का फॉर्मूला होता है ड्रेन करंट का, ID = IDSS 1 - VGS अपन VGS ऑफ का होल स्क्वायर। इस पे अच्छा खासा प्रश्न बनता है, तो ये हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। मतलब जो आपका ड्रेन करंट का फॉर्मूला, ड्रेन करंट के जो एक्सप्रेशन होते हैं, अगली क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।